प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। सो कुछ पॉइंट्स का सबसे पहले ध्यान रखना, उसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेट चेंज्ड एज सुन एज द पार्टनर रिटायर्स। जैसे ही पार्टनर रिटायर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक्स द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके जाता है या किसी एग्रीड रेशियो में। द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर व्हेन गिवन टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज नोन एज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। सो these ratios are divided as per the following cases। इससे पहले हम let's understand these points one by one। so हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से हैं? वो जो अभी भी फर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी भी फर्म में पार्टनर्स कहलाते हैं, जो अभी भी पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एंड रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जो फर्म छोड़ के चला जाता है, बाय एनी रीजंस वो फर्म छोड़ के चला जाता है, हम उसको रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? कंटिन्यूइंग पार्टनर में। सो रिटायरमेंट में और एडमिशन में इतना ही फर्क है कि जब एडमिशन होता है ना, तब एक पार्टनर नया आता है। नया पार्टनर आने के कारण पुराने जो पार्टनर्स हैं उनका शेयर कम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और रिटायरिंग पार्टनर के केस में क्या है? जब पार्टनर रिटायर होता है, वो फर्म छोड़ के चला जाता है, इवन डेथ के केस में भी जब पार्टनर रिटायर होता है या वो उस डाइड हो जाता है तो फर्म छोड़ के चला जाता है। जब वो फर्म छोड़ के जाता है तो बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनका शेयर इंक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होके गया है ना, उसका भी शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या किसी भी एग्रीड रेशियो में। दिस रिटायरिंग पार्टनर शेयर व्हेन गिवन टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसको हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। बिकॉज ओल्डर पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो पार्टनर चला गया उसका शेयर भी ऐड हो जाएगा। सो गेनिंग रेशियो क्या है? जो न्यू रेशियो आई है माइनस जो पुरानी रेशियो है, that is gaining ratio। the difference is the gaining ratio। so case 1, relative ratio between partners remain unchanged। relative ratio remain unchanged का मतलब क्या है? in this case the gaining ratio and the new ratio remains same, both will be same, right? there is no need to calculate the gaining ratio। कब? जब relative ratio between the partner remains unchanged। so हम example के साथ इसको understand करते हैं। हम कहते हैं A, B and C were sharing profits in 432। बी रिटायर हो गया फर्म से। सो बी रिटायर हो गया मतलब 4 3 7 और 2 9, 3/9 शेयर एक्स्ट्रा हो गया। सो ओल्ड रेशो क्या थी? 4/9, 3/9, 2/9। न्यू रेशो क्या है? ए एंड सी वुड बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्राइकिंग आउट 3/9 का शेयर हटा दो, 4:2 विच इज 4/6, 2/6, एंड बाय फाइंडिंग आउट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिमेनिंग रेशियो। सो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 4:2 विच इज 4/6 एंड 2/6, दैट इज 2:1। अब हम अगर गेनिंग रेशियो निकालेंगे भी तो भी वो 2:1 ही आएगा। हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है गेनिंग रेशियो का, इट इज न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। सो यहां हम फॉर्मूला लगा देते हैं, न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो और ओल्ड शेयर। सो ए का गेनिंग कितना हुआ? 4/6, पुराना शेयर ए का था 4/9, 4/6 minus 4/9, 36 minus 24 is 54, 12/54। C का गेन कितना है? 2/6 minus 2/9, so 18 minus 12 is 54, that is 6/54। so gaining ratio क्या हुई? 12:6 which is 2:1। so in any case अगर हम यहाँ पे 3 हटा देते, so remaining ratio would have been 4:2 which is 4/6 ratio 2/6, so 2:1 would have appeared। तभी उसने कहा है कि relative ratio between the partner remain unchanged। अगर वो 2:1 पहले था तो अब भी 2:1 ही रहेगा। This was case number 1। case number 2, when the profit sharing ratio between the partner is changed, the new ratio between the remaining partners is given। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाती है, न्यू रेशियो
बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन, न्यू रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनकी नई रेशियो दी हुई है। सो गेनिंग रेशियो इस केस में चेंज हो जाएगी बिकॉज ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो में कोई भी रिलेटिविटी नहीं है। सिंस द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन सम अदर रेशियो नॉट द ओल्ड रेशियो, प्रोपोर्शन सेम नहीं है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो का। So let's understand this with the example. ABC share profits 3:1, C retires. Now C retires means 1/6, 3 2 5 और 6, 1/6 share retires. So 1/6 share 3:2 में नहीं बटेगा, किसी और रेशो में बटेगा। इस केस में वो रेशो जो है वो है 7:5। सो कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या है 3:1, न्यू रेशो है 7/5। सो ए का गेन कितना हुआ 7/12 माइनस 3/6। सो कैलकुलेट करेंगे तो 1:12। बी का गेन कितना हुआ 5/12 माइनस 2/6। सो अगेन 1/12। सो गेनिंग रेशो कितनी होगी 1:1। हैंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज चेंज्ड इन दिस केस। सो प्रॉफिट शेयरिंग, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी रेशो से अलग है, राइट पुरानी रेशो बिटवीन ए एंड बी उससे अलग है। पुरानी रेशो ए एंड बी में 3:2 थी। सो जब ये पार्टनर चला गया ना सी, उसके बाद नई रेशो इस रेशो में डिवाइड हुई है। दैट इज वाई वी से दे आर डिफरेंट। केस नंबर 3, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशो। सो जितने बैलेंस पार्टनर्स बचे हैं वो अक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी भी एग्रीड रेशो में। ये एग्रीड रेशो कुछ भी हो सकती है, राइट। सो न्यू रेशो हैज टू बी कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशो नीड नॉट बी कैलकुलेटेड इन दिस केस। नई रेशो कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। द न्यू रेशो इन विच दे एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर फॉर्म्स द गेनिंग रेशो। जिसमें वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेंगे वो गेनिंग रेशो बन जाएगी। एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। एबीसी शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, ए रिटायर्स। सो ए मींस 3/6 रिटायर्स। इसका शेयर बी एंड सी ले रहे हैं 3:2 में। सो गेनिंग रेशो क्या हो गई 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सो ओल्ड रेशो क्या थी 3:1, ए का शेयर था पहले 3/6, ये अब बी एंड सी लेंगे 3:2 में। सो ए शेयर एक्वायर्ड बाय बी 3/5, ये 3/5 ऑफ 3/6, 3/6 का 3/5 कैलकुलेट करना है हमें। सो 9/30 ए शेयर एक्वायर्ड बाय सी 2/5 का 2/5 ऑफ 2/6 ऑफ 3/6, सॉरी ए इज रिटायरिंग सो 3/6। सो 2/5 इंटू 3/6 इज 6/30। सो बी का न्यू शेयर क्या हो गया, बी का ओल्ड शेयर प्लस बी का न्यू शेयर 2/6 प्लस 9/30 विच इज 19/30। सी का नया शेयर क्या हो गया 1/6 पुराना शेयर था, 6/30 नया शेयर है। यहां पे हमने कैलकुलेट किया 6/30, राइट। दिस वाज 9/30, सो इट वाज 11/30। सो नई रेशो क्या आ गई 19:11। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। केस नंबर 4, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स एंटायर शेयर इज टेकन बाय वन पार्टनर। सो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा का पूरा शेयर एक ही पार्टनर लेके जा रहा है। एबीसी शेयर प्रॉफिट्स 2:1, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय सी। जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर सारा का सारा सी लेके जा रहा है। कैलकुलेट द न्यू रेशो। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो 2:1 है, बी इज रिटायर एंड बी शेयर इज एंटायरली टेकन बाय सी। सारा का सारा शेयर सी लेके जाएगा। सो बी का शेयर कितना हो गया 2/5, ए का नया शेयर कितना हो गया 2/5, सी का शेयर कितना है, ए का तो शेयर सेम ही रहेगा ना 2/5, क्योंकि बी ने सारा शेयर अपना सी को दिया है, इसलिए ए का शेयर विल नॉट चेंज। सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का पुराना शेयर प्लस सी का नया शेयर। सो 1/5 प्लस 2/5 इज 3/5। So new ratio would be 2/5 ratio 3/5, which is 2:3. Earlier it used to be 2:1 in case of A and C because B retires, right? अब ratio हो जाएगी 2:3, right? So this is retirement of partners profit sharing ratio, right? Thanks for watching my channel. Do subscribe to it. Thank you. Take care.